जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आप मेरे पास बहुत सारे प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में डालते रहते हैं। मैं उनका सभी का उत्तर भी देती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपको उत्तर दूँ, मैं देती भी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं उत्तर देती हूँ तो वो मैंने उनको उत्तर दिया है कमेंट बॉक्स में, वो उसको लाइक नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरा उत्तर पढ़ा नहीं है। अगर आप मेरा उत्तर पढ़ते हैं तो आप उसको लाइक करें जिससे कि मुझे पता चले कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और मैं आपको रिप्लाई करती हूँ कमेंट बॉक्स में, तो हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना जाए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं या आप उत्तर प्राप्त कर सके तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको मेरे रिप्लाई का नोटिफिकेशन आएगा। मित्रों, आपके बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं तो मैं उनका रिप्लाई करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में मैं आपको उनके उत्तर देना चाहती हूँ जिससे कि आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान हो सके। तो मैं आज उसी पर वीडियो बना रही हूँ। तो उसमें मैं जो पहला प्रश्न ले रही हूँ वो अनिमेश गोंड जी का है। वो ये कहते हैं, जय माँ दुर्गा दीदी जी, मेरा भी एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर माँ दुर्गा की सवारी आती है, पर मेरा गुरु मंत्र माँ काली का है, तो फिर हमको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र का या फिर माँ दुर्गा का? प्लीज़ जवाब दीजिए। देखिए अनिमेश गोंड जी, अगर आपके पास जो मंत्र है वो माँ काली का है, लेकिन वो आपका गुरु मंत्र है, और अगर आपके ऊपर सवारी माँ दुर्गा की आती है तो इसमें आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि माँ काली और माँ दुर्गा में आप क्या भेद कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का अवतार ही महाकाली है, माँ दुर्गा का रौद्र रूप ही माँ काली है। तो आप उनमें क्या भेद करने बैठे हैं? उनमें भेद तो कोई भी नहीं कर सकता, चाहकर भी कोई उनमें भेद नहीं कर सकता। माँ काली माँ दुर्गा एक ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उनकी पूजा में अंतर है। लेकिन ये नहीं, अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ काली मानेगी नहीं, या माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा नहीं मानेगी, मानेंगी दोनों। दोनों केवल नाम अलग है, एक शक्ति है, दोनों की एक साथ चलती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सवारी दुर्गा जी की आती है आपके ऊपर और माँ काली का आपके पास गुरु मंत्र है, तो जो गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र की माला का तो जाप करना ही पड़ता है। चाहे आप अपने इष्ट के मंत्र का जाप अनुष्ठान रूप में करें या ना करें, लेकिन गुरु मंत्र के जाप का विधान सबसे पहले होता है। तो आपको गुरु मंत्र का जाप तो करना ही करना है। साथ ही अगर माँ काली का मंत्र है तो आप केवल उसी मंत्र का जाप करें, और उसी मंत्र के जाप के द्वारा माँ दुर्गा स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करें जो कि माँ काली का है, फिर उसके बाद में आप अपने इष्ट का जाप करें, फिर उसके बाद में आप माँ दुर्गा का जाप करें। और अगर आपकी इष्ट माँ दुर्गा ही हैं तो आप गुरु मंत्र के बाद माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राहुल कुमार जी का, सवारी रोते हुए क्यों आती है, गुरु क्यों मांगती है? देखिए, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिस पर मैंने बता रखा है कि रोते हुए सवारी क्यों आती है। दूसरी चीज़, गुरु क्यों मांगती है। देखिए राहुल जी, अगर कोई भी सवारी रोते हुए आती है, पहली बात तो अधिकतर जो शुरू में जो सवारी आती है वो रोते हुए आती है। और गुरु मांगती है, गुरु वो इसलिए मांगती है कि जब सवारी आती है और उसको गद्दी की आवश्यकता होती है, या वो चाहती है कि जिसके ऊपर मैं आई हूँ वो बच्चा गद्दी लगाए, तो वो इसलिए गुरु मांगती है, क्योंकि बिना गुरु के गद्दी धारण नहीं की जाती। सबसे पहले गुरु धारण किया जाता है, उसके बाद ही आपको गद्दी मिलती है, चौकी मिलती है। तो इसलिए माँ जब आती हैं तो वो इसीलिए गुरु का कहती हैं, जिससे गुरु धारण करने के बाद आप गद्दी लगा सकें। अगला प्रश्न है पूजा कांगरा जी का, जय माँ काली गुरु जी, कोलकाता जाने की सोच रही हूँ, बताइए कि कब जाना ठीक होगा जिससे कि हमें अच्छे से माँ के दर्शन हो जाएं और पूजा भी अच्छे से हो सके माँ की। देखिए पूजा जी, पहली बात जो मैं मानती हूँ, अगर आप दिन विशेष के बारे में विचार करती हैं
दिन विशेष का महत्व होता है, काफ़ी महत्व होता है। लेकिन दिन विशेष पर जब आप कभी कहीं किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो उस समय पर इतनी भीड़ होती है वहाँ पर कि आपको दर्शन करना एक बहुत ही बड़ा काम दिखाई देता है और आपको दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर 30 दिन में से एक दिन विशेष होता है तो सारी जितने भी लोग होते हैं वो एक ही दिन पहुंच जाते हैं, बाकी 29 दिन माँ खाली बैठी रहती हैं। तो जब एक साथ इतनी सारी भीड़ माँ पहुंचती है तो माँ किस किस को देखेगी, तो क्या करती है माँ भी सबको आगे भेजती रहती है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप किसी भी चाहते हैं कि माँ के दर्शन करने के लिए जाएं तो उस दिन सबसे अच्छा दिन होता है जब वहाँ पर भीड़ नहीं होती, क्योंकि माँ आराम से बैठी रहती है। आप अपनी बात माँ से कहिए, अच्छी तरह से उनके दर्शन कीजिए, उन्हें अपनी बात समझाइए, वो आपकी सुनेंगी और आपकी समस्याओं का हल करेंगी। तो इसलिए मैं तो जब भी कहीं जाना चाहती हूँ तो मैं ऐसे समय पर ही जाना चाहती हूँ जब दिन विशेष ना हो और माँ मेरी सारी बातें सुने और मैं उनसे बातचीत करके आऊँ। अगला प्रश्न है खुशी माहेश्वरी जी का। जय माता दी माँ, तीर्थ स्थान के क्या नियम है, कब करने जाना है और ये कितना आवश्यक है एक साधक के लिए। देखिए, जिन बच्चों पर सवारी आती है उनको तीर्थ स्थान करना चाहिए। या तो आप वर्ष में 1 बार कर सकते हैं, वर्ष में 2 बार भी कर सकते हैं, वर्ष में 4 बार भी कर सकते हैं, ये आपकी सुविधा के अनुसार है। लेकिन कम से कम आपको वर्ष में 1 बार तो तीर्थ स्थान अवश्य ही करना चाहिए और ये आवश्यक भी होता है। अगला प्रश्न है लड्डू गोपाल जी का। माँ, मैं कोटा राजस्थान से सिंपी मैं माँ काली की सेवा पूजा करना चाहती हूँ और जाप करना चाहती हूँ, पर मेरे गुरु नहीं हैं, क्या मैं पूजा कर सकती हूँ, प्लीज़ बताएं। देखिए सिंपी जी, अगर आप पूजा करना चाहती हैं माँ काली की तो आप उन्हें सामान्य रूप से मनाएं। आप कोई विशेष पूजा ना करें, यानी कोई बीज मंत्र का जाप ना करें, कोई शाबर मंत्र का जाप ना करें। आप एक साधारण पूजा के द्वारा भी माँ काली को प्रसन्न कर सकती हैं, उनको भोग प्रसाद दे करके प्रसन्न कर सकती हैं, आप उनका दिया लगा करके प्रसन्न कर सकती हैं, काली चालीसा का पाठ कर सकती हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं। ये चीज़ें बिना गुरु के आप कर सकती हैं, इसे करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अनुष्ठान करती हैं माँ काली का, बीज मंत्रों का जाप करती हैं, शाबर मंत्रों का जाप करती हैं, तो उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अगला प्रश्न है सूरज सैनी ऑफिशियल। एक बात पूछनी है, बॉडी के ऊपर नील के निशान पड़ते हैं, नीले नीले निशान पड़ते हैं, ये किस वजह से पड़ते हैं। देखिए, नीले निशान जिसके भी पड़ते हैं शरीर पर, अचानक से ये निशान ऐसे होते हैं जो अपने आप पड़ जाते हैं, अर्थात आपको कोई चोट नहीं लगती, किसी भी प्रकार का आपको चोट नहीं लगती, परेशानी नहीं होती, कहीं आप टकराते भी नहीं हो और आप सुबह जा कर के देखते हो कि आपकी बॉडी पर नीले नीले निशान है, शरीर पर नीले निशान है। तो ये इसलिए होता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या तंत्र छोड़ रखा है, जिस कारण से, या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, जिस कारण से आपकी जो बॉडी होती है, शरीर होता है, उस पर नीले निशान पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 666 गेमर का। माता जी, क्या बिना गुरु मंत्र के माँ का मंत्र जप कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। देखिए, माँ दुर्गा का आप मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका जाप भी कर सकते हैं। साथ ही और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो आप जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीज मंत्र का जाप करना चाहते हैं, शाबर मंत्र का जाप करना चाहते हैं या कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तब जा कर के आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप बिना गुरु के ना करें। अगला प्रश्न है राय कीर्ति जी का। जय माता दी माता, मैं दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ, पर मैं तामसिक हूँ, लेकिन पूजा मैं सात्विक तरीके से करती हूँ, क्या ये सही है। देखिए, अगर आप तामसिक हैं, अर्थात तामसिक चीज़ों का सेवन करती हैं और माँ दुर्गा की पूजा आप सात्विक रूप से करती हैं, पहली बात तो ये कि माँ दुर्गा की जो पूजा की जाती है वो वैष्णव रूप में की जाती है, वैष्णव तरीके से की जाती है। तो माँ दुर्गा की पूजा के लिए आपको वैष्णव पद्धति का ही अनुसरण करना पड़ता है। आपको सात्विक रूप से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, तामसिक रूप से आप माँ दुर्गा की पूजा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप जो करती हैं वो बिल्कुल सही है, आप तामसिक है, ये एक अलग बात है, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा सात्विक रूप से ही की जाती है। अगला प्रश्न है रमेश पुनिया जी का। प्रणाम दीदी, जय सिया राम। क्या हनुमान जी के दूध की सवारी आने वाले बाल कटवा सकते हैं या नहीं।
देखिए, जिन बच्चों पर भी सवारी आती है, अगर लड़के हैं तो बाल कटवाते ही हैं, महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, तो अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि कोशिश ये करें कि बाल ना कटवाएं तो अच्छा है। लेकिन आज का समय ऐसा है, आधुनिक युग है, लोग लड़कियां या स्त्रियां बाल कटवाती ही हैं। लेकिन जहाँ तक पुरुषों का सवाल है तो वो अपने बाल कटवा सकते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर कुमार का, माँ मुझ पर काली माँ की सवारी आती है लेकिन लोग यकीन नहीं करते, मैं क्या करूँ? सवारी आपके शरीर पर आती है सिकंदर जी, तो आप सवारी आपके शरीर पर क्या संसार को ये बताने के लिए आई है कि मैं हूँ इस संसार में? देखिए, ईश्वर ना कभी अपने आप को साबित नहीं करता। ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि तुम आओ मेरी पूजा करो। जब आप इस संसार में आए हो, इस संसार में ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो आपको स्वतंत्र भेजा है और स्वतंत्र ही आप यहाँ से जाओगे। जो भी नियम आपने बनाए हैं, कानून आपने स्वयं ने बनाए हैं, ईश्वर ने आपको खुला भेजा है। आपके हाथों पर हथकड़ी नहीं है, बेड़ियाँ नहीं हैं। तो जब आपको स्वतंत्र भेजा है तो आप स्वतंत्र हैं उन्हें मानने के लिए और ईश्वर को मानने के लिए। और अगर आप उनको नहीं मानते तो ईश्वर कभी आपको इस बात के लिए बाधित नहीं करता कि आप उन्हें मानें। तो इसी प्रकार सवारी का भी होता है। अगर आपके शरीर पर सवारी आती है और उसको कोई नहीं मानता तो आप इस बात को अन्यथा ना लें। आप केवल इस बात को सोचकर खुश रहें कि माँ भगवती ने या किसी भी देवी देवता ने हमें इस लायक समझा है कि अपना आशीर्वाद उन्होंने हमें प्रदान किया है। हम इस चीज़ से आप किसी यश की, कीर्ति, प्रसिद्धि की आशा ना करें। वो तो माँ भगवती की इच्छा है। जिस दिन वो चाहेंगी आपकी सारी बातें मानी जाएंगी, आपको मान सम्मान भी दिलवाएंगी, आपकी वाणी, आपके वचन भी सत्य कराएंगी। ये तो माँ की इच्छा है, इसलिए आप ये सब माँ पर छोड़ करके उनकी सेवा करते रहें। अगला प्रश्न है प्रदीप सिंह जी का, माँ घर में 2 सवारी आती है, एक सवारी की गद्दी लगी हो तो क्या 2 गद्दी एक साथ लग सकती हैं? माँ एक गद्दी के साथ ही 2 सवारी चल सकती हैं। देखिए, गद्दी का मतलब होता है आसन। अगर आपके घर में 2 सवारियाँ आती हैं तो 2 आसन लग सकते हैं, यानी अर्थात आपका दरबार तो एक ही रहेगा, दरबार आपका एक है, लेकिन उसमें 2 गद्दी लग सकती हैं। आपको ये नहीं कि अगर एक ही परिवार में 2 सदस्यों को सवारी आती है तो एक सदस्य अपना अलग दरबार लगा के बैठेगा, एक सदस्य अपना अलग दरबार लगा के बैठेगा। दरबार एक ही रहेगा, आसन 2 लगेंगे जिसमें आप दोनों व्यक्ति बैठेंगे। हो सकता है दोनों पे अलग अलग सवारी आती हो या दोनों पे एक एक सवारी आती हो, लेकिन आसन 2 लगा करके आप बैठ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। राहुल जायसवाल जी का अगला प्रश्न है, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, क्या हम एक साथ 2 बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं? बताएं प्लीज़ गुरु माँ, क्या 1-2 बीज मंत्रों का जाप करना सही होगा? प्लीज़ बताएं माँ, मार्गदर्शन कीजिए। जय माता दी। देखिए राहुल जी, अगर आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं, किसी भी बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और उन्हीं की देख रेख में, उनके सानिध्य में ही आपको जाप करना चाहिए। रही बात 2 बीज मंत्रों की, तो 2 बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जाप करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप जाप कर ही रहे हैं तो आप उसको सही तरीके से करें और गुरु की देख रेख में करें। अगला प्रश्न है सूरज शाह जी का, जय माता दी गुरु माँ, माँ क्या मैं माँ काली को नारियल चढ़ा सकते हैं? नॉर्मल पूजा पाठ में अगर नारियल चढ़ा सकते हैं तो क्या साबुत नारियल या फिर फोड़ कर? प्लीज़ बताएं। पहली बात तो आप नारियल चढ़ा सकते हैं। और सूरज जी, अगर आप नारियल चढ़ाना चाहते हैं तो नारियल हमेशा साबुत चढ़ाया जाता है, यानी उनके चरणों में साबुत रखा जाता है, उसके बाद ही उसकी बलि दी जाती है माँ के सामने। और ये बलि आप मंदिर में दें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने घर पर नारियल की बलि या तो नवरात्र में दें तो सबसे उत्तम होता है, जिसमें नवरात्र में नारियल रखा जाता है, बाद में उसको फोड़ा जाता है 90 दिन। तो आप ये कार्य करें। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ ये कार्य करेंगे तो ये उत्तम नहीं है। उसके लिए आप नारियल मंदिर में लेके जाएं, सर्वोत्तम तरीका तो ये है। और मंदिर में चढ़ा करके पंडित जी उसकी स्वयं बलि देते हैं।
और आपको प्रसाद स्वरूप नारियल प्रदान करते हैं। वो सबसे सर्वोत्तम तरीका होता है। अगला प्रश्न है मानसी शाह जी का। गुरु माँ, क्या गूगल और लोबान जैसे खुशबूदार इत्र लगाने से देवी और देवता अपनी ओर आकर्षित होते हैं? और क्या खुशबू लगाने से नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट होती है? थैंक्स बट रिप्लाई प्लीज़ टू माय अर्लियर क्वेश्चन। देखिए, गूगल लोबान खुशबूदार चीज़ होती है, लेकिन इनका प्रयोग जो है नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए किया जाता है। इत्र लगाना चाहिए, अगर आप इत्र लगाते हैं, लेकिन देवी देवताओं को आप इत्र प्रदान करें, खुशबू लगाएं। मूर्तियों पर लगाई जाती है, उनके कपड़ों पर लगाई जाती है और इससे देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब वही खुशबू आप लगाकर निकलते हैं रात के समय या दोपहर के समय, घनी दोपहरी में या फिर रात के समय आप कोई भी खुशबू लगा करके चलते हैं, तो उस समय पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपके शरीर पर कब्जा जमा लेती हैं। या नदी के किनारे से निकलते हैं, चौराहे से निकलते हैं, तो आपके ऊपर वो हावी हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि खुशबू लगा करके ऐसे समय पर आप ना जाएं। लेकिन हाँ, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप खुशबू का प्रयोग करें, उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपके बहुत सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिला होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपका रह गया है तो उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, परेशानी है, आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अपनी वीडियोज़ में देती रहती हूँ। तो ऐसा होता है कई बार बच्चे जो हैं एक ही प्रश्न को बार बार लिखते रहते हैं, जबकि मैंने उसका उत्तर वीडियो में दे दिया होता है। तो बच्चे वीडियो तो देखते नहीं, वो यही कहते हैं कि माँ आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो आपके प्रश्न का उत्तर वीडियो में होता है, तो आप उस वीडियो को देखते रहें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को सुनें, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं जिन पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो आप इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं तो मुझे भी परेशानी होती है। मुझे फिर ये लगता है, क्योंकि मुझे आदत है उत्तर देने की, तो फिर मैं उत्तर देती हूँ। लिंक भी आपको सेंड करती हूँ आपके कमेंट बॉक्स में ही कि आप ये वाली वीडियो देखें, आप ये वाली देखें। तो आप वीडियोज़ में जा कर के ढूंढे, स्वयं आपको अपनी जिज्ञासाओं का बहुत समाधान मिलेगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।